सर्वाश्रित, सर्व शब्द इसलिए है कि सारे संबंध, सारी मान्यता, सारे लाभ, जो भी साधन हमारा वृंदावन है। ये बात आप दूर से भी कर सकते हो, यहां रह के भी कर सकते हो, दूर से भी कर सकते हो। अगर आपका ऐसा संयोग नहीं बना कि आप अखंड वृंदावन वास करें, आपकी स्वीकृति हो जाएगी, मेरो वृंदावन है, मेरा सर्वस्व वृंदावन है। खास बात जो इसमें कि आप वृंदावन को सर्वस्व मानकर आश्रित हुए तो सर्वस्व का दान वृंदावन आप कर देगा, और वृंदावन का सर्वस्व प्रियालाल भी नहीं पार पाते, ऐसा वृंदावन है। श्रीमुख से महिमा का वर्णन करते हैं पर पार वो भी नहीं पाते। कोई 2-4-10 कोस में वृंदावन नहीं है, ये प्रियाजू का महल है। हों लघुमत्य नहीं लहों प्रमाणा, सेवक जी महाराज कह रहे हैं, प्रियाजू के अंश से प्रकट हुए कि वृंदावन कितना है, बोले बहुत मेरी छोटी बुद्धि है, प्रमाण नहीं दे सकता कितना बड़ा है। ये जानत श्री हरिवंश सुजाना, केवल सुजान हित सजनी जो ही संपूर्णतया वृंदावन को जानती। अगर हम कुछ जान पा रहे हैं तो उनके जनाने से जान पा रहे हैं, बड़ी बात है। कह रहे सर्वाश्रित पोषण व्रत, तुम सर्वाश्रित हो जाओ तो वृंदावन का एक व्रत है कि जो वृंदावन के आश्रित हो गया उसका पोषण वृंदावन करता है। देखो, इतना हल्का हृदय मत रखो कि थोड़ी सी बाढ़ आई भाग गए, थोड़ी सी असुविधा हुई चलो वृंदावन से। हर मार्ग में एक बार तो आपकी निष्ठा का परिचय जानना ही होगा आपको कि आप कहां किस निष्ठा में हो। शरीर असुविधा में आया भाग पड़े, बस इतनी निष्ठा थी। ऐसा तो एक देश का सैनिक भी नहीं कर सकता, तुम तो भगवत पार्षद हो। असुविधा या मृत्यु के भय से हमारे राजकीय विभाग का देश सैनिक जो पूरे राज्य की, पूरे प्रांत की, पूरे देश की रक्षा के लिए तैनात है, वो भी कदम पीछे नहीं हटाता और अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार है, वो दुश्मन को परास्त करके। ये उत्साह है। और आप भगवत पार्षद जिसकी बराबरी परमेष्ठी पद ब्रह्मा का भी नहीं है, उसके मार्ग में चलने वाले, 1-2 दिन भोजन न मिले, 2-4 गालियां मिल गई, 2-4 विपत्तियां आ गई, प्रतिकूलता आ गई, भैया गए पूरा परिवार वृंदावन से। जीवन का लक्ष्य कहां तूने निश्चय किया? अभी तो प्राण पोषण देह भाव में ही लगा हुआ है। समर्पण किसका हुआ? मन का कि तन का कि भाव का कि संबंध का? नाटक करते हो तो भागना ही पड़ेगा। अगर जीवन समर्पित है तो तन समर्पित, मन समर्पित, प्राण समर्पित, संबंध समर्पित, सर्वस्वाश्रित। तो शब्द आगे लिखा है पोषण व्रत। ये वृंदावन का व्रत है कि उसका पोषण होगा। और आगे मुपेता शेष दोष क्षमा, जितने अपराध तुम्हारे बनेंगे वो वृंदावन क्षमा कर देगा। श्रीपाद कह रहे हैं श्रीलम प्रेम रसैक जोषण महो जागृति वृंदावन। कैसे कष्ट सहकर महापुरुष जन उस परम पद को प्राप्त किए। हम अपने घर में रहते हुए जैसे ऐसे भगवत प्राप्ति कर रहे हैं। बोलो क्या कष्ट है। महापुरुषों ने एक एक टुकड़े मांगे हैं जाकर, वो भी 2 दिन 3 दिन में रख लिए। 2 टुकड़े प्राण पोषण के लिए पाले, रात दिन प्रिया प्रीतम की सेवा और भजन में अपने तो श्री जी ऐसा नहीं, भरपेट भोजन दे रही, वस्त्र दे रही, कैसे जरा सी असुविधा प्रतिकूलता नहीं, ऐसा नहीं। ये परमार्थ मार्ग क्या, किसी भी मार्ग में आप जाएंगे तो ऐसे कायर पुरुष का किसी भी मार्ग में अधिकार नहीं होता। किसी भी मार्ग में एक चोर निषिद्ध कार्य करने, चोरी के लिए चलता है तो प्राणों की बाजी लगा देता है कि मारा गया तो मर जाऊंगा, अगर अवसर मिला तो लूट के ले आऊंगा। अधर्म आचरण है, नीच आचरण है, उसमें भी वो प्राणों की बलिहारी देने के लिए तैयार है। हम तो सत्य सच्चिदानंद मार्ग में हैं। देखो शरीर छूटेगा, तुम इसे रोक नहीं सकते।
तो धाम में छूटे, प्रभु के लिए छूटे, श्यामा श्याम का स्मरण करते छूटे। इतने कमजोर क्यों बन रहे हो? शरीर को लेकर के भाग क्यों रहे हो? सुविधाओं की मांग क्यों कर रहे हो? जब समर्पित है तो हमारे प्रभु सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, किसी को भी प्रेरणा कर देंगे या स्वयं आ जाएंगे किसी रूप में। और ना आ जाए तो हम इस व्यवस्था के लिए थोड़ी हैं, चलो हमें बुलाओ, तुम आओ या हमें बुलाओ, हमें आपका सानिध्य चाहिए, हमें व्यवस्था नहीं चाहिए। तुम्हारी गरज हो तो करो। और हम तो अज्ञान के कारण ऐसी बात सोचते हैं। नहीं, मां पहले से व्यवस्था रखती है। वो कवल तभी पाएगी जब अपने बच्चे को पला के देख लेगी, पूरा तृप्त है, तब वो पाएगी। तो एक वात्सल्य में इतनी बड़ी ताकत है, तो वात्सल्य समुद्र प्रभु वो हमारी व्यवस्था नहीं करेंगे? कैसा अज्ञान भरा हुआ किसी व्यक्ति के हृदय में अगर ऐसी बात है तो अभी आश्रय नहीं लिया, शरणागत नहीं हुआ। इसलिए ये जीवन की बाजी जीतनी है तो मृत्यु के कब्जे से, काल के कब्जे से बाहर होने के लिए प्रिया प्रीतम के धाम की शरण ले लो। बहुत कृपालु है वृंदावन, बहुत कृपालु है। आप इसे जड़ देश मत मांगिए, ये आपको ऐसा दुलार करेगा। कह रहे पोषण व्रत समझो ना, ये पोषण व्रत इसका नियम है, व्रत है वृंदावन का, कि जो इसका आश्रय ले लेगा, जो वृंदावन को अपना सर्वस्व समर्पित करके सर्वस्व मान लेगा, तो वृंदावन उसका पोषण करेगा। और अशेष दोष क्षमा, कोई भी अपराध बन जाए सब क्षमा कर देगा। अशेष बकाया नहीं रह जाएगा कोई अपराध भोगने के लिए, सब क्षमा कर देगा। आप सर्वस्व भाव से कि सर्वस्व वृंदावन, श्रीलम प्रेम रसैक जोषण महो जागरति वृंदावनम। श्री वृंदावन अपना सर्वस्व जो प्रेम है, प्रिया प्रीतम, प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम की महिमा, वो आपको प्रदान कर देगा। ऐसे महामहिम श्री वृंदावन धाम का आश्रय स्वीकार करो।